तो जब वो विराजमान हो गए रथ पर और राजा प्रतापरुद्र ने छेरा पहरा शुरू किए, चंदन जल आदि सुगंधित जल से चंदन जल दे करे पथा निषेचन, तुच्छ सेवा करी बसे राजा सिंहासन। उत्तम भैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। महाप्रभु सुख पाइला से सभा से सेवा देखिते, महाप्रभु कृपा होइला से सेवा होइते। महाप्रभु देखते हैं एक सेवा से प्रसन्न होते हैं और सेवा से भगवान अनुग्रह करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तत्तेन कंपा सुसुभिक्षमाणं भुंजान एवात्मकृतविवाहं ध्रुव बाघ बपुभी विगते नमस्ते। तीनों चीज भगवान की सेवा में लगाता है। उनको कितने कष्ट कठिनाई क्यों ना है, उससे विचलित नहीं होता। तो वो मुक्ति पदेश दायक, वो बाप की संपत्ति जैसे बेटा लेकिन अधिकारी बनता है, ऐसे भक्तों को अपनी कृपा देने के लिए फोर्स बाकी होते हैं, मजबूर है, क्योंकि वो महात्मा है। लोग कहते मजबूरी के नाम महात्मा, हाँ ये मजबूरी भक्त कर देता है भगवान को। भक्ति स्नान स्वच्छता को रोगी कहा करते थे, यू आर सच ए वे दैट लॉर्ड विल कम टू सी। हम ऐसे सेवा करना चाहिए ताकि भगवान हमको देखने के लिए हम भगवान को देखने की कोशिश न करें। डोंट ट्राई टू सी सुपरीम, वो अधोक्षज है, हमारे इंद्रियों से ऊपर है, हम देखते हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं दर्शन करने के लिए, हमारे सारे अविद्या को दूर कर देते हैं। नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता, तेषानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। जब तक हृदय में अज्ञान के अंधकार है, हम कैसे दर्शन कर सकते हैं? उल्लू को कितनी भी सूरज आकर के प्रकाश दे, उल्लू देख सकता है सूरज की प्रकाश? तो हम सब उल्लू की बैठे हैं, कुछ भी नहीं जानते भगवान के विषय में, फिर भी कहते हैं भगवान को दर्शन करके आए। भगवान के दर्शन ऐसा नहीं होता है, वो तो आई एक्सरसाइज में। भवतो दर्शनम जस्याद पुनः भव दर्शनम। एक बार भगवान के दर्शन जिसको हो गया ना, इस संसार के दर्शन करने के लिए कभी भी इच्छा नहीं करेगा, सब कुछ तुच्छ हो जाता है। तब हम दर्शन नहीं, केवल माई की कसरत की आंख में वो पहनने का दर्शन करना चाहिए। क्या? प्रेमांजन छुटा भक्ति विलोचन, ये दर्शन। परंतु काम की काजल लगा है, वो कैसे दर्शन करेंगे? ज्ञान के अंजन होना चाहिए उसके अनुभव के लिए, परंतु दर्शन करने के लिए प्रेमांजन छुरीकर, ज्ञानांजन से कुछ अनुभव होता है, पाप से विरुद्ध जाते हैं। परंतु ज्ञान से भगवान का दर्शन नहीं होता है, काम की विनाश हो जाता है। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं समाहो पंडिता। ज्ञान सारी काम को नष्ट कर देता है, ज्ञानाग्नि दग्ध करना, कर्मों को राख बना देता है। परंतु जो अनन्य प्रेम होता है वो एक दूसरे वो सेवा के द्वारा भगवान की प्रेम देते हैं। ददामी बुद्धि जो कंतम सेनमा उपगमन, ये प्रेम प्रदान करते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। ज्ञान तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप भक्त्या तो अनन्या सच्च। ये अनन्य भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान को जानते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर भगवान की धाम में जाते हैं, तो की सेवा करते हैं। तो
तो चैतन्य महाप्रभु राजा की इस विनीत सेवा को देखकर कि खुश हो गए और कहते अवश्य ही उस जगन्नाथ जी को सरल हृदय में भगवान वास करते। तो निराचल निवासाय नहीं है, भक्त आसाय निवासाय, भक्त के हृदय कमल में रहते हैं, क्योंकि वो अच्छी आसन मानते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्नि, परंतु भक्त के हृदय जो भावना से जो खिल जाता है, स्वानुभाव स्वरूप हम भगवान फिर अपने चरण कमल को उस कमल पर रखते हैं, हृदय कमल। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखते, महाप्रभु कृपा हुआ से सेवा होइते। अथापिते देव पदं द्वयं प्रसादलेशान् गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नं न चान्यदेको विचिरं विचिन्नं। ईश्वरेरभवे कृपाचारहरिदेह सहित ईश्वर तत्व जानिवारे पार। ईश्वर तत्व सबकी गम्य नहीं है, भक्त्यामां अधिगानाति जावं जज्जास्मि तत्त्वतः। ईश्वर के तत्व को जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हुआ है वो ही जान सकता है। सूर्य की रोशनी से हम सूर्य को दर्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जिस पर कृपा करते, जिसकी सेवा इस प्रकार अनन्य भाव से होती है, भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान सब पर कृपा नहीं करते, सबके टीका नहीं लिए हैं, तुम जाओ बाहर में। भगवान उसको चुनते कहते तेसाम उनको में एवानुकंपार्थम, उनकी सेवा देखकर मेरे हृदय काम जाता है। तेसाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, भगवान की सेवा जो प्रीति से करता है। भगवान कहते ददामि बुद्धि योगं तम, भगवान कहते तेसाम अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, उसको मृत्यु संसार से मैं तारता हूँ। किसको? जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन करता है। जेतो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्य नैव योगेन मां उपासते। ध्यान के द्वारा मेरी उपासना करता है तो भाव से। तो इस राजा होने पर भी उसे अभिमान नहीं है, मैं लोगों के सामने कैसे झाड़ू लगाऊं। इसको भंगी की काम करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं ना उसको भंगी बोलते हैं। परंतु शूद्र चंडाल ब्राह्मण से भी ये चंडाल श्रेष्ठ है। अहवत सुपाच गरियान जज्जीव माग्रे वर्त दिनाम दुर्गम देखो सकुश सष्ट ब्रह्मांड चंद्राम ब्रह्मी, इन्होंने सब कुछ संपर्क रखा। तो राजा होने पर अभिमान नहीं है, और इसको महाप्रभु देखकर खुश हुए। और फिर महाप्रभु ने सब भक्तों को बुला करके 7 दूत बनाए। जगन्नाथ को सुख देने के लिए। रथे सजा देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आंका, मेरु पर्वत जैसे दिख रहा है। और जगन्नाथ के रथ पीला और लाल कपड़ा से सज्जित हैं। और सुभद्रा की कौन सी? काला के साथ और एक कलर मिक्स है, कौन सा? सफेद। और बलदेव का ग्रीन और पीला। और ये रथ इतनी बड़े हैं, सब नया, हर साल नया रथ, नया लकड़ी, सब कुछ। तो महाप्रभु ये रथ को देखकर सुमेरु पर्वत जैसे लग रहा है, क्योंकि राधा भाव का प्राण चैतन्य महाप्रभु
प्रभु की इसी प्रकार उच्च आसन को देख करके उनको सुख मिल रहा है। और अनेक सेवक चांगा बोल रहे हैं, पंखा जल रहे हैं, और रथ की ऊपर पताका भी है। घागर किंकड़ी बाजे, घंटा रवनिता, नाना चित्र पट्टे बसते, रथ विभूषित, और रथ की बहुत रंग बिरंगे कपड़ा से सज्जित फूल और तुलसी, ये भी सब श्रृंगार किया हुआ है। और सेवक लोग ने घंटा कहानी देखे ना, सब बजाते और उससे भी महिमा महिमा। तो महाप्रभु देखते हैं क्या भाव है, किसी भाव से उन्होंने भगवान को लेके जा रहे। लीलाए चढ़िया ईश्वर रथे ऊपर, रथे चढ़े सुभद्रा। ये पहले कहा थी कि जगन्नाथ ने चढ़ गई, नहीं, जगन्नाथ जी बात में चढ़ गई, परंतु यहाँ पर पहले दृश्य देख रहे जगन्नाथ जी। क्योंकि जगन्नाथ जी को लेके जाना है, ब्रज के प्रयोजन है, गोपियों के प्रयोजन है, कृष्ण के साथ। इसलिए सभी ब्रजवासी आतुर हैं, चलिए चलिए चलिए। और जो रथ यात्रा में भाग लेते हैं वो सब ब्रजवासी, वो गोपियां हैं जो ब्रज प्रेम में सिद्ध हैं, तो रथ यात्रा में भाग लेते। ऐसे उल्टी यात्रा में वो तो भी द्वारका जाते हैं, परंतु ये जो जिसकी भाव बहुत दूर है, नहीं है ब्रजवासी, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी वो कह रहे कि मैं चंद्रावण की गांव की दोना से जो पत्ता से जो दोना बना है, उस दोना में मैं छाछ नहीं पीऊंगा। आप जानते हैं क्योंकि राधारानी की बड़ी कथा है, इसलिए पिए नहीं होना है, क्योंकि चंद्रावण के गांव से वो दोना बन के है। इसलिए जो पक्का गौड़िया है, जो अनन्य भाव से चैतन्य महाप्रभु के भाव को लेकर के वंदना करते हैं, उससे तो रथ यात्रा में भाग लेते हैं। हाँ, उल्टी यात्रा दर्शन कर सकते हैं श्रीवास के साथ चैतन्य महाप्रभु का साथ। इसलिए रथ यात्रा के समय महाप्रभु ने 7 मंडली बना करके जगन्नाथ के रथ के सामने रख दी। उल्टी यात्रा में कभी बनना नहीं, श्रीवास के साथ उन्होंने दर्शन। ताहर सम्मति लया भक्त सुख दीते, रथ चढ़ी बाहिर बैला बिहारा करते। रथ चढ़ी जगन्नाथ करे लाल मन, कोई पार्श्व देखी चले आनंदित मन। तो भगवान कहाँ जा रहे हैं? वो टोटा में जा रहे हैं। वो क्या है? वृंदावन, जहाँ पर वृक्ष लता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं, अट्टालिका नहीं, महाप्रभु का अन्य हृदय मन मर मन वृंदावन, मना बना एक करी। उस वन में मेरी मन लग गया है, चलो मना वृंदावन, मुझे चलना है वृंदावन अभी। तो जगन्नाथ चल पड़े, और जगन्नाथ ये दोनों साइड में जो वृक्षों को देख रहे थे, आनंदित हुआ, यही मेरी वृंदावन। दुई पार से देखी चले आनंदित मन, गौड़ सवर फटानी, ध्यान देकर सुनिए, गौड़ सवर फटानी करी आनंद, क्षणे शीघ्र चले रथ, क्षणे चले मंद। ये गौड़िया लोग की रथ टांगने में, रथ यात्रा में भाग लेते हैं। क्षणे स्थिर है रहे, तामी रहे न चले, ईश्वर इच्छाएं चले, ना चले कारण पड़े। और कितनी भी लोग लग कर के भी रथ को खींच नहीं पाते। जब जगन्नाथ की इच्छा पर रहना है, परंतु देखा जाता है इस साइड में वो खींचते हैं, लेकिन रथ आ गया इसका, वो अपनी इच्छा में चले। तो स्वतंत्र ईश्वर,
वो किसकी प्लान पर नहीं चलते होता है इच्छा से स्वतंत्र। तबे महाप्रभु सब लया भक्त गण स्वहस्ते पर आएगा सबे मल्या चंदन। ये सत्यावत है। कौन कौन किसको माला चंदन दिए? परमानंद पुरियार, भारती ब्रह्मानंद, ये सब सन्यासी है। स्त्रियास्ते चंदन पाया चढ़ेगा आनंद, अद्वैत आचार्य हरा प्रभु नित्यानंद, श्रीहत तव स्पर्शे तुम्हारा आनंद, कीर्तनिया गणे दिल माल्या चंदन, स्वरूप श्रीवास जहाँ मुख्य थोड़ी जन। तो स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर ये सब माला और चंदन सभी कीर्तन करने वाले जो कीर्तनिया को दी। और ये स्वरूप दामोदर और श्रीवास ये दोनों ही मुख्य कीर्तनिया भी थे, गाने वाले थे। ये दोनों की स्वर बहुत सुंदर है और वो किस पद को किस राग में गाना चाहिए इसकी परफेक्ट राग जानने वाले थे स्वरूप दामोदर। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारि संप्रदाय दिला गायन करिया। चार मंडली बनाई संप्रदाय। कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर और बद्रेश्वर पंडित। ये क्या है? ये चार लोग नाचने वाले हैं। नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर और बद्रेश्वर पंडित। चारी जने आज्ञा दिला नृत्य करिवारे। आगे फिर प्रथम संप्रदाय कोइला स्वरूप प्रधान, आर पंच जन दिला तार मालिका। तो स्वरूप दामोदर को लगाए आप गाओ और पीछे पीछे गाने वाले और 5 जन को 5 लोग को भेजे। कौन कौन? दामोदर नारायण दत्त गोविंद गोविंद दत्त, राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद, ये 5 जन को गाने वाले थे। फिर दूसरे को अद्वैत नृत्य करिवारे आज्ञा दिला। वो ग्रुप में अद्वैत आचार्य को आज्ञा दी कि हम डांसर। तो 5 नाचने पर गाने वाले पीछे पीछे और मेन सिंगर एक, फिर एक डांसर। कितने हो गए? 5 2 7। ठीक है, ध्यान रखिए किस प्रकार महाप्रभु ने डिस्ट्रीब्यूट की। हाँ, श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय पहला और एक दूसरे ग्रुप बनाए जिसमें श्रीवास थे मुखिया और फिर 5 लोग देखिए पीछे गाने वाले गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित, कहाँ नाचे नित्यानंद और नित्यानंद प्रभु नाचने वाले। ये 5 6 7। फिर वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गाए, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। तो मुकुंद मुकुंद वासु कोसा आदि का बहुत अच्छे सिंगर है। कृष्ण लीला तो वही गाए थे जिसको सुनकर धड़ाम से गदाधर पंडित गिर गए थे। तो उनके साथ ही 5 लोग भी रहे। और उस टोली में मुरारी भी थे। मुरारी श्रीकांत बल्लभ सेना आर दुई जन, हरिदास ठाकुर कहाँ करे जन। तो हरिदास ठाकुर उस टोली में नृत्य। तो इसी प्रकार उन्होंने 7 संप्रदाय बनाए। बहुत समय हो गया है, यहाँ पर हम रखते हैं। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोले, जय जगन्नाथ बोले ना रस्ते चलो। तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो यह ध्वनि सुनकर की सब वैष्णव क्या हो गए? पागल हो गए। 7 संप्रदाय बाजे 14 माधर, 11 ध्वनि सुने वैष्णव हरिदा पागल। वैष्णवे रमे घटाए हरिदा बाधल, कीर्तन आनंदे सब वर्ष नेत्र। खाली कीर्तन नहीं कर रहे थे, कीर्तन करने से धूप में तो पसीना निकलता है,
कण देकर नहीं, आंख से अश्रुओं की धारा बह रही। तो इस प्रकार कीर्तन के द्वारा 3 लोग बुझ उठा और भर गया। और यह कीर्तन सुनकर के भी जगन्नाथ खुश हो गए और रथ रुक गया और महाप्रभु 7 संप्रदाय में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ कौन समझ सका? आचार्य और श्रीवास। ये देखे कि 7 ग्रुप में एक साथ महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। सबे कहे प्रभु अच्छे ना मरो संप्रदाय, अन्यथाई नहीं आना हमारा। तो जैसे भगवान कृष्ण एक रास हुआ था, एक महारास है, एक का महारास। तो रास में 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, लेकिन महारास में सभी गोपियों के साथ कृष्ण थे। इसलिए सभी लोग सोचते थे कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। और राधा रानी का विशेष आग्रह हुआ कि कृष्ण मुझे कुछ स्पेशल नहीं, इसलिए कहा कि मैं चल नहीं पा रहा, मुझे कंधे पर उठा के ले चलिए। थोड़ा अभिमान हो गया महाराज। कृष्ण कृष्ण वासी वासी महाभुज, कहाँ मुझे छोड़कर कहाँ चले। तो महाप्रभु इस रथ यात्रा के समय भी एक महाराज की सब लोग ने सोच रहे कि हमारी मंडली में है महाप्रभु, हमारी मंडली में ये प्रतापरुद्र होइला परमा विस्मय, देखी देवी बस राजा होइला प्रेममय। और राजा का भी बहुत उद्वेग हुआ, कितने सुंदर है महाप्रभु। और फिर महाप्रभु ने इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ की कृपा प्राप्त किए छेरा प्रहरा करेगी, उनसे सेवा करेगी। फिर महाप्रभु नाचते नाचते जब थक जाते हैं और जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में जाते विश्राम करने के लिए, और उस समय प्रतापरुद्र क्या करते हैं, सर्व दामोदर की आज्ञा से, सार्वभौम भट्टाचार्य की आज्ञा से राजा प्रतापरुद्र ने भगवान की चरण संभावना की और गोपी गीत गाने लगा। और जब उन्होंने गोपी गीत के जो 9 श्लोक हैं, कौन सा है, महाप्रभु इस बात को सुनकर ही कहे भूरिदा भूरिदा भूरिदा। कौन नहीं जाने, राजा पाली कि महाप्रभु आपने थे तो नहीं जान पाए कि राजा ये बड़ी सेवा, क्योंकि जगन्नाथ की सेवा किए थे। महाप्रभु को पहले कहते थे मैं विषय की मुख दर्शन नहीं करूंगा, राजा नाम लगा। हो सकता है बड़े भक्त है, सब नहीं। अहंत हंत विसर्जन अपी साधुता ये कर्तव्य नहीं है। संदर्शनम विषयना अतजोषितानम, जोशित के दर्शन और मुनि व्यक्ति की उपासना। परंतु ये कृपा हुई जगन्नाथ जी की सेवा के कारण और भक्ति की अनुग्रह के कारण। तो इसलिए हम लोग इस महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए सेवा में लगे रहना चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, सभी सेवा है, मुख्य सेवा है कार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इस संकीर्तन करने से अंदर की जो कड़वा से जो गंदगी शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध भाव से
हम भगवान को हृदय में बैठा करके आराधना कर सकते हैं। इसको कहते हैं उपासना। जब तक हृदय में आसन नहीं है ठाकुर जी के लिए, तो हम लोग उपासना नहीं कर सकते। ये महाप्रभु इस रथ यात्रा के लीला में देखो कि इतनी परिश्रम पूर्वक भक्तों को संकीर्तन में लगाए, कीर्तन किए और जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। वो जगत की स्वामी है, जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवति, तो सबको नेत्र में गोचर कराए। ये साक्षात रोगी है कृष्ण, भक्त रूप में जगत को सिखा दिए हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कैसे कृष्ण को हृदय में आराधना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौ